नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है सूरदास के पद, जिसे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड से लिया गया है। इस पाठ के अंतर्गत सूरदास जी के 4 पद लिए गए हैं, जिसमें से प्रथम पद एवं द्वितीय पद हम सूरदास के पद भाग 1 वीडियो में देख चुके हैं। आइए आज देखते हैं तृतीय और चतुर्थ पद। तीसरा पद पढ़ रही हूँ। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सुत व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी। यह तौ सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। प्रसंग की बात करें तो सूरसागर के भ्रमर गीत से इसे उद्धृत किया गया है, जहाँ गोपियाँ उद्धव जी के समक्ष अपने मन की बात को प्रकट कर रही हैं और इन पंक्तियों में उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाया है। पद की व्याख्या समझने से पहले देखते हैं कुछ कठिन शब्द, जैसे कि उर यानी हृदय, नंद नंदन कृष्ण के लिए कहा गया है, नंद के पुत्र माने जाते हैं वह। पकड़ी यानी पकड़ लेना, दिवस निसी यानी दिन और रात, जकरी यानी जाप करना, जोग अर्थात योग, करुई यानी कड़वी, व्याधि बीमारी, चक्री यानी निरंतर चलायमान या चक्र के समान को कहा गया है। पंक्तियाँ देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे लिए तो श्री कृष्ण जो हैं हारिल की लकड़ी के समान हैं। बच्चों, यहाँ उल्लेखनीय है कि हारिल एक पक्षी का नाम है जो निरंतर अपने पैरों में, अपने पंजों में एक लकड़ी को थामे रहता है। उसके मन के भीतर कहीं यह भय है कि वह लकड़ी को छोड़ देगा तो वह गिर जाएगा या उसके साथ कुछ अप्रिय हो जाएगा, और इसीलिए वह उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता। यहाँ गोपियों ने अपनी तुलना जो है उस पक्षी के साथ करते हुए उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण भी हारिल के द्वारा पकड़ी गई उस लकड़ी के समान ही हैं, यानी वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान बताती हैं और उनका कहना है कि उन्होंने पूरी निष्ठा से मन क्रम वचन नंद नंदन और कि उन्होंने पूरी निष्ठा से श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया है, उन्हें मजबूती से संकल्पबद्ध होकर उनके प्रेम को पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। और अब उनका मन जो है, अब उनका हृदय जो है, वो जागते सोते स्वप्न की अवस्था में दिन रात जो है केवल कान्हा का ही जाप करता है, कान्हा के नाम का ही जाप करता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। वे कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपका यह योग जो है वह हमें सुनने में ऐसा प्रतीत होता है मानो हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। सुत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह कैसी बीमारी आप हमारे लिए ले आए हैं, यह कैसी मुसीबत आप हमारे लिए ले आए हैं जिसे हमने ना पहले कभी देखा है ना कभी सुना है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अंत में वे उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, यह बीमारी, यह योग का ज्ञान तो आप उन्हीं लोगों को जाकर दीजिए जिनके मन निरंतर चलायमान हैं या अस्थिर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कहती हैं कि वे कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम में डूबी हुई हैं, उनके मन कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, अर्थात स्थिर हैं, वे चंचल नहीं हैं, अस्थिर नहीं हैं, वो पूरी तरह उनके प्रेम में एकनिष्ठ हो गए हैं। तो अतः उन्हें इस योग की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि उद्धव जी का योग ज्ञान केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो लक्ष्य के प्रति दृढ़ नहीं रहते। गोपियों के मन में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं और इसीलिए उनके इस योग ज्ञान के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। चलिए बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो सबसे पहले भाव सौंदर्य की बात करें तो कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है।
शिल्प सौंदर्य में देखें तो लकड़ी, पकड़ी, जकरी ये सभी जो है तुकांत होने के कारण यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। दिवस, निसी जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर अनुप्रास अलंकार की बात करें तो संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। जैसे जागत सोवत में त वर्ण की आवृत्ति से, हमारे हरि हारिल में ह वर्ण की आवृत्ति से, देखी सुनी ना करी में स्वर मैत्री का प्रयोग किया गया है। पद में गेयता है और सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दों का चयन भावों की अभिव्यक्ति के अनुरूप ही किया गया है। अब देखते हैं चौथा पद, हरि है राजनीति पड़ियाए। पहले मैं इस पद का वाचन कर रही हूँ। हरि है राजनीति पड़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी के समक्ष खुलकर कृष्ण के प्रति अपना उलाहना प्रकट करती हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति में पूरी तरह दक्षता प्राप्त कर ली है, इसीलिए उन्होंने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेज दिया है, जबकि वे भली भांति जानते हैं कि गोपियाँ केवल उनके प्रेम की आकांक्षी हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हमने सब समाचार प्राप्त कर लिए हैं, सब जान लिया है। हम समझ गए हैं कि कृष्ण जो है पूरी तरह राजनीति में पारंगत हो गए हैं। उन्होंने राजनीति अच्छी तरह पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि वे तो पहले से ही बहुत चतुर थे, पर अब तो मानो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। यहाँ कुछ तिरस्कार पूर्वक, कुछ नाराज़गी उनकी यहाँ पर प्रकट होती है कृष्ण के प्रति, और वे कहती हैं कि हम उनकी बुद्धि को बहुत अच्छी तरह जान गए, समझ गए। बहुत बड़ी बुद्धि है उनकी, जो उन्होंने यह जानते हुए भी कि हम केवल उनके प्रेम को चाहते हैं, उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने आपके द्वारा इस योग के संदेश को हमारे लिए भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। वे अपनी नाराज़गी प्रकट करते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो हैं अब वो बदल गए हैं। पहले वह बहुत अच्छे हुआ करते थे, भले हुआ करते थे, और इसीलिए लोगों के हित के लिए दौड़ा करते थे, दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। परंतु अब उनका हृदय जो है परिवर्तित हो चुका है, और अब वह दूसरों के हित कार्यों को करने के लिए जी चुराने लगे हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। कि वे श्री कृष्ण जो सदैव दूसरों को अन्याय से, अत्याचार से मुक्त कराते थे, आज स्वयं ही अनीति करने पर, अत्याचार करने पर उतारू हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उनके लिए ये योग का संदेश जो भेजा है, वह उनके ऊपर एक अन्याय है, अत्याचार है, और वह इसी का विरोध यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। इसीलिए वे कृष्ण को यहाँ अनीति से युक्त, अत्याचारी या राजनीतिज्ञों की तरह आचरण करने वाला बतला रही हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। उनका कहना है कि वास्तव में राजा का धर्म तो यही होता है कि उसके राज्य में प्रजा किसी भी प्रकार न सताई जाए। यह टिप्पणी आज के युग में भी बच्चों पूरी तरह प्रासंगिक होती है कि सच्चा राजधर्म वही है जिसमें प्रजा को किसी भी प्रकार से राजा के द्वारा न सताया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह राजधर्म पर टिप्पणी भी की है। चलिए देखते हैं, काव्य सौंदर्य की बात करते हैं यहाँ पर। तो मूल भाव अगर देखें, यानी कि भाव सौंदर्य की बात करें, तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपना तिरस्कार या अपना उलाहना या जो है प्रकट किया है।
शिल्प सौंदर्य की बात करें तो ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता, सरसता के दर्शन यहाँ पर होते हैं। भाषा अलंकार युक्त है, स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण गीत में व्यंग्य, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक मनोभाव देखे गए हैं, परंतु साथ ही गोपियों के तीखे तेवरों को भी यहाँ पर प्रकट किया गया है। उद्धव जी यहाँ पर मौन पाए गए हैं क्योंकि गोपियों ने उन्हें निरुत्तर कर दिया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति निर्मल प्रेम यहाँ प्रकट हुआ है। साथ ही यहाँ पर पद के अनुरूप हम बात करें तो वहाँ आए, पाए, पढ़ाए, यहाँ सब अंत्यानुप्रास अलंकार प्रकट हुआ है। संपूर्ण पद में जो है अनुप्रास अलंकार के सौंदर्य के दर्शन होते हैं, जैसे कि गुरु ग्रंथ में गवर्ण की आवृत्ति है, तो हित डोलत में तवर्ण की आवृत्ति है। गोपियों और उद्धव जी के परस्पर वार्तालाप को पढ़ते हुए हमारी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आता है, तो हम कह सकते हैं कि भाषा में चित्रात्मकता का भी गुण है। तो बच्चों, यह था हमारा सूर के पद की व्याख्या और आशा करती हूँ कि आपको यह पूरी तरह स्पष्ट हुआ होगा। किसी भी प्रकार का डाउट होने की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हमारे अगले वीडियो सूर के पद भाग 3 में विस्तार पूर्वक समझाया गया है, तो उसे देखना ना भूलें। बने रहिए हिंदी जगत सुनीता भटनागर के साथ। आपका दिन शुभ हो।